your goal is not in her. तो आइए आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 का इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, जनरली आपके ट्राइंगल चैप्टर का लास्ट इंट्रोडक्शन क्लास भी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बाद एक्सरसाइज 6.6 है जो कि आपका ऑप्शनल है, जो कि आपका क्या है, ऑप्शनल है। और ऑप्शनल में जनरली आप अभी तक जितना पढ़ लो ना उसी में से सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे। क्लियर? तो इसमें सबसे मेन चीज जो हम लोग को पढ़ना है, जनरली एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है, एक कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, और एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल में क्या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जनरली इसमें दिया हुआ है कि एक आपका मान के चलिए राइट ट्रायंगल है, ये आपका राइट ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरह का, जिसमें आपका ये 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। इसका नाम भी दे देते हैं क्या बाबू, ए बी सी। अच्छा, और आप सबको हम बताए हुए थे कि जो 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, हाइपोटेनस। बताया थे ना, हाइपोटेनस। अच्छा, इसमें आपका ये भी एक थ्योरम ही है, थ्योरम इसको हम लिखेंगे लास्ट में, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या है। अगर इसके 90 डिग्री से, कौन 90 डिग्री वाले एंगल के वर्टेक्स से यानी बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसा, परपेंडिकुलर लाइन, और इसका नाम दे देते हैं क्या बाबू यहाँ पे, डी। क्या नाम दे देते हैं, डी। ठीक है, डी हमने नाम दे दिया। क्लियर है? इधर 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री होगा सर, बताइए। अब ये कंडीशन क्या कहता है कि जैसे जब भी किसी एक राइट ट्रायंगल के राइट एंगल के वर्टेक्स से आप हाइपोटेनस पर जब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो क्या होता है सर, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल क्या बीडीसी और ट्रायंगल एबीडी, ये दोनों आपस में भी सिमिलर होते हैं। प्लस में ये जो आपका बीडीसी है एबीसी का भी सिमिलर होगा, प्लस में ये आपका एबीडी जो है ये भी आपका एबीसी का सिमिलर होगा। देख लो सर कैसे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा? एक ट्रायंगल ले लेंगे सर, क्या, एबीसी, एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल क्या ले बाबू, बीडीसी, बीडीसी। क्लियर? अच्छा देखो, जब ये दोनों ट्रायंगल हम लिए हैं तो एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है क्या, और बीडीसी में कौन है सर, एंगल डी 90 डिग्री है। क्या इसको लिख भी सकते हो आप चाहो तो, ए बी सी, किसके बराबर सर, एंगल बी डी सी, क्या सर, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। और दूसरा देखो, ए बी सी में सी आ रहा है सर, अब बीडीसी में भी यही सी आ रहा है क्या, देख लो। तो सर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग गया ना, तो बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा सर, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल, सर सी के जगह तो सी ही होगा, और यहाँ पे बी के जगह पे डी है तो ए के जगह पे क्या हो जाएगा, ए के जगह पे बी हो जाएगा, यानी ट्राइंगल बी डी सी। ऐसे मिला सकते हो आप। देखो बी के जगह पे कौन है, डी, तो बी के जगह पे डी आ गया, सी तो सी कॉमन है तो सी के यही रहेगा, तो ए के जगह पे बी आ जाएगा। यानी ये आपका ट्राइंगल ए बी सी जो है किसके सिमिलर होगा, बीडीसी का सिमिलर हो गया यहाँ पे। सेम अगर देखें, अब ले लेते हैं ट्राइंगल क्या होता आपका यहाँ पे बीडीए, और दूसरा ट्राइंगल क्या ले लें सर, एबीसी, एबीसी। बी एबीसी में एंगल बी है, और बीडीए में देखो
BDA में कौन BDA आपका है क्या है सर? ये आपका 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच है आपका। क्लियर? और देखो सर ABC में A और BDA में भी A, यानी A तो A एंगल कॉमन हो गया ना, एंगल A इज इक्वल टू दो एंगल इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा? A सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा दे बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइएंगल BDA सिमिलर ट्राइएंगल ABC, ABC देख लो, मिला लो आप यहाँ पे। सर B के जगह पे D है तो देख लो इधर आपका D के जगह पे B सही है और A की जगह A की जगह गलत है। क्या हो जाएगा सर? BDA, A की जगह पे A ही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं ADB, क्योंकि A की जगह पे A होना चाहिए। देख लो यहाँ पे A कॉमन है ना, तो A की जगह पे क्या होना चाहिए? A होना चाहिए। तो ADB सिमिलर टू ABC। अच्छा एक बात देखो सर, इसको ले लो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लो इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या देखने को मिला? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या देखने को मिला? सर दोनों में एक चीज कॉमन दिख रहा है, क्या है? ABC। ABC के सिमिलर में BDC भी है और ABC के सिमिलर में ADB भी है ना? ABC के सिमिलर में BDC भी है और ABC के सिमिलर में क्या है? ADB भी है। यानी सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइएंगल ADB सिमिलर ट्राइएंगल ABC सिमिलर ट्राइएंगल BD। यही आपको देखने को मिला क्या है? यानी सर ये ट्राइएंगल और ये ट्राइएंगल और एक बड़ा वाला ट्राइएंगल, तीनों आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। कौन कौन सा? एक ये जो ट्राइएंगल बनाइए, दूसरा ये ट्राइएंगल बनाइए और एक तीसरा बड़ा वाला, तीनों आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। क्लियर सर? तो ये तो हमने आपको प्रूफ भी करा दिया एक तरह से। इस थ्योरम को थोड़ा लैंग्वेज में लिख देते हैं। ये थ्योरम कहता क्या है लैंग्वेज में, तो देख लो आप। लैंग्वेज में आपका कह रहा है इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ the right angle of a right triangle ठीक है, right triangle to the hypotenuse, ठीक है, then triangles on both sides, both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other, कहने का मतलब कि जब एक परपेंडिकुलर लाइन राइट एंगल के वर्टेक्स, तो राइट एंगल का वर्टेक्स सही है ना, इसके हाइपोटेनस पर जब एक परपेंडिकुलर लाइन डाला जाता है तो इससे बनने वाली ये जो दोनों ट्राइएंगल हैं, ये दोनों ट्राइएंगल इस बड़े वाले पार्टिकुलर ट्राइएंगल का भी सिमिलर होगा, प्लस में आपस में भी सिमिलर होगा। जैसे कहने का मतलब सर एक ट्राइएंगल BDC जो है वो ABC का भी क्या होगा? सिमिलर होगा, और ट्राइएंगल ABD जो है या ADB जो है वो ट्राइएंगल ABC का भी क्या होगा? सिमिलर होगा, प्लस में ट्राइएंगल BDC और ट्राइएंगल ADB ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे। हाँ, मतलब ये ट्राइएंगल इस ट्राइएंगल का भी सिमिलर होगा
प्लस में ये वाला बड़ा वाला का भी होगा और ये वाला भी बड़ा वाला का होगा। यही आपका कह रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए इसे। देखिए बाबू, तभी जो मैंने थ्योरम आपको बताया था, ठीक है, उसी थ्योरम पर बेस्ड आपका ये एग्जांपल नंबर 10 क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट हम लोग का और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? देखिए क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.48 एंगल एसीबी 90 डिग्री। देख लो एसीबी 90 डिग्री, ये आपका क्या है, सी पे 90 डिग्री। क्लियर? और सीडी जो है, सीडी परपेंडिकुलर एबी, ये जो आपका सीडी है किस पर, एबी पर परपेंडिकुलर है। यानी क्या देखने को मिल रहा है सर, जो राइट एंगल है उसके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर इसके हाइपोटेनस पे डाला गया है क्या। तब पूछ रहा है कि आपको ये वाला चीज प्रूफ करना है। एक बात बताओ, इसमें हम क्या कंडीशन सीखे सर, एसी का बात किया गया है, यानी एसी एक है और इधर से एडी है, इधर क्या है, एडी है। क्लियर? और इधर आपका बीसी और दूसरा क्या है, बीडी है। तो हम सबसे पहले क्या करें सर, एक ट्रायंगल एडीसी ले और एक ट्रायंगल एसीबी ले। क्लियर? देखो प्रूफ करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल, अब देखो बाबू, अब तो प्रूफ करना नहीं है, प्रूफ करना नहीं है सर। ट्रायंगल एडीसी, एडीसी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल किसका बाबू, एसीबी का होगा क्या। अभी हम लोग पढ़े ना कि जब 90 डिग्री के वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा तो ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का क्या होगा, सिमिलर होगा, और ये वाला भी ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर होगा। प्लस में ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो लिख सकते हैं सर, ट्रायंगल एडीसी सिमिलर ट्रायंगल एसीबी क्या हो जाएगा सर, एसीबी। ठीक तो है, इसमें डी आपका 90 है और इसमें एसीबी में सी 90 है। ए दोनों में क्या है, कॉमन है। ए दोनों में क्या है, देख लो, नहीं है ना, कॉमन है, तो एक जगह पे क्या हो जाएगा, नहीं आ रहा। देखो इन ट्रायंगल, तो सबसे पहले यहीं पे हम आपको प्रूफ करा देते हैं। देख लो ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, ठीक है। तो इसमें सर एक बात देखो, ए सी डी, ए सी बी दोनों, तो ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है क्या, ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है, हाँ। तो सर लिख दो एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन है। अच्छा देखो तो बाबू, एडीसी में ए डी वाला यानी ये वाला 90 डिग्री है, एंगल एडीसी, एसीबी में सी 90 डिग्री है, देख लो 90 डिग्री ईच, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया भाई, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल एडीसी सिमिलर ट्राइंगल। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बाबू यहाँ तो साइड देखते क्या दिखने को मिल रहा है सर, साइड प्रोपोर्शनल का बात क्या है, क्या साइड प्रोपोर्शनल का बात क्या है सर, क्या हो जाएगा सर, एडी बाई क्या एसी इज इक्वल टू डीसी बाई सीबी इज इक्वल टू एसी बाई। अच्छा एक बार देखो बाबू, यहां तक हो गया। आपको सर चाहिए क्या, एसी स्क्वायर। सर एसी स्क्वायर इस दोनों से तो मिलेगा नहीं, जब भी मिलेगा एक इससे और एक इसी से मिलेगा ना। इसको अब यहां पे लिख दो सर, एडी बाई एसी इज इक्वल टू एसी बाई। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो एसी इंटू एसी, एसी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर एबी इंटू एडी लिख सकते हैं। सो एसी स्क्वायर बराबर एबी इंटू एडी। इक्वेशन सर क्यों लिए, क्योंकि हमें जरूरत किसकी है, एसी स्क्वायर की, इसीलिए हम इसको नहीं लिए। इसको आपस में नहीं लेने की वजह पता चला ना, क्यों इसको लिया गया, क्योंकि सर दिखा कि इसमें भी एसी है और इसमें भी, और ये दोनों में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एसी स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ऐसा रिलेशन नहीं बनता, इस वजह से हमने इसको क्या किया, हटा दिया। और इसमें कहीं भी डीसी और सीबी का जिक्र नहीं है, देख लो कहीं डीसी सीबी का जिक्र है, एक बीसी है लेकिन डीसी बोलो, अब बीसी में है तो क्या है, स्क्वायर है,
तब बाबू बीसी से कहाँ स्क्वायर बन रहा था, कहीं बन रहा था, तो इसी वजह से इसको हमें छोड़ना पड़ा। और इसको क्यों लेना पड़ा, क्योंकि इससे एसी स्क्वायर बन रहा था। क्लियर? अच्छा, अब इस चीज को हम अब डायरेक्ट लिखते हैं दूसरा में तो कोई दिक्कत हमारा ने कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि अभी इसके पहले आपको थ्योरम हमने प्रूफ कराया था। क्लियर? कोई दिक्कत? जो लोग लेट आए हैं उनको भी समझ में आ गया। चलिए दूसरा, ये इस ट्रायंगल का पूरा से कर लिया। दूसरा कौन सा लेंगे बाबू, बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर होगा किसका सर, बी भी तो कॉमन होगा, तो ट्रायंगल बी ले लो और डी की जगह सी 90 डिग्री था, सी ले लो और ए ले लो, हो जाएगा ना। सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली हो जाएगा आपका। अच्छा, जब ये दोनों हो गए बाबू तो क्या लिख सकते सर इसको भी, BD बाई BC इज इक्वल टू DC बाई CA इज इक्वल टू BC बाई BA। बोलो बाबू सर क्या चाहिए हमें, AC स्क्वायर तो ले लिए, बचा क्या है BC स्क्वायर। BC स्क्वायर आएगा कहां से, जब एक इसको ले लो और एक इसको, तभी ना देखो क्रॉस मल्टीप्लाई BC इनटू BC, BC स्क्वायर आ रहा समझ में, ले लो बाबू सर BD बाई BC इज इक्वल टू BC बाई BA, को AB भी तो लिख सकते हैं। हाँ अब देखो क्या बना सर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इनटू BD, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। सर AC स्क्वायर BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, मतलब फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर। चलिए तो बाबू पहले ऊपर में कौन है, BC स्क्वायर है ना, यानी इस वाले पार्ट को ऊपर लिखो आप BC स्क्वायर, नीचे में कौन है AC स्क्वायर है, लिख दो सर AC स्क्वायर बराबर ऊपर BC है तो इसी का लिखेंगे ना ऊपर में इधर AB इनटू BD बाई AC स्क्वायर का AB इनटू AD, AB से भी कैंसल, हेंस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD बाई AD। यही आपको प्रूफ करना था, बोलो देख लो BD बाई AD, समझ में आया, कोई दिक्कत, क्लियर। चलिए नोट कीजिए क्या बाबू, तो अभी हमने थ्योरम 6.6 किया था, ठीक है, एक थ्योरम हमने अभी आपका क्लियर किया, ये दूसरा थ्योरम है थ्योरम 6.8 जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। और ये थ्योरम हमें लगता है कि आप लोग 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, भले प्रूफ नहीं किया होता आज आप प्रूफ भी करा देंगे, बट जनरली ये थ्योरम कहता क्या है, कहता ये है कि जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये आपका राइट ट्राइंगल है ABC, जिसमें किस पर 90 डिग्री है, B पर, B पे क्या है आपका 90 डिग्री। और तो आपको इसमें ये बताना ये है, क्या बताना है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होता कौन है, 90 का सामने वाला, यानी इसका स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल, मतलब इक्वल होना चाहिए किसका, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, बाकी के दो साइड कौन AB और BC, इन दोनों के स्क्वायर के सम AB स्क्वायर प्लस, यानी ये चीज तो आप पढ़ते आ रहे होगे बाबू, और इसी चीज को अभी हमें यहाँ क्या करना है, प्रूफ करना है, इसी चीज को क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। क्लियर, करते हैं। सबसे पहले तो तरीका लिख लें, सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू, गिवन, गिवन क्या है बाबू, अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट, किस पर राइट एंगल है भाई, B पे है, कोई दिक्कत। टू प्रूव हमें क्या करना है, वही जो अभी लिखे हैं, AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये चीज आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर, चलो अब देखो
सर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, साफ पता चला सर ऐसे तो कुछ होगा नहीं, यानी कुछ ना कुछ हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। वो सर कंस्ट्रक्शन क्या करें, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे अभी जो हमने जिस थ्योरम को भी पढ़ा है इसके पहले, उस थ्योरम का इसमें इस्तेमाल करेंगे। और उस थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होगा सर, ये जो राइट एंगल है ना, इसी से हाइपोटेनस पर हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा। यानी इस B से एक लाइन यहां ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं T। और हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया। इस कंस्ट्रक्शन क्या क्या कंस्ट्रक्शन है बाबू, तो ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। यही कंस्ट्रक्शन हुआ है ना आपका, यही कंस्ट्रक्शन हुआ है बाबू। आइए अब देखो, अब तो तरफ रास्ता मिल रहा है हमें, क्यों, क्योंकि इस क्राइटेरिया को जब यूज करेंगे तो कुछ सिमिलैरिटी रूल हमें मिलेगी जिससे हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आइए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। देखो बाबू, तो क्या लिख सकते हैं सर, ट्राइएंगल ADB, ट्राइएंगल ADB सिमिलर किसका होगा भाई, ADB, तो ABC, क्यों A तो कॉमन होगा और D के जगह पे B हो जाएगा और C, ABC हो जाएगा। कैसे सर, तो यूजिंग थ्योरम 6.7 उसको बोल दो, 6.7 जिसे अभी हमने कुछ देर पहले भी प्रूफ किया था, क्लियर, उसी थ्योरम। तो मतलब इसको और बड़ा वाले में कैसे सर, तो A कॉमन होगा, इसमें D और इसमें B दोनों 90 डिग्री है, A सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया, क्लियर, ज्यादा बड़ा चीज तो है नहीं। चलो जब ये दोनों हो गया तो सर साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं क्या, बताओ बाबू। अच्छा हमें बात क्या गया यहाँ पे, AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर की, खैर जो भी हो सर इसको लिख सकते हैं कैसे, AD बाई AB इज इक्वल टू DB बाई BC इज इक्वल टू AB बाई। एक बात बताओ बाबू, एक बात बताओ सर, इसको और इसको ले लेते तो हमें AB स्क्वायर दिख रहा है, आ जाएगा, इसको हटा सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि इसके साथ कोई स्क्वायर बना ही नहीं रहा, और हमें जो भी चाहिए क्या चाहिए, स्क्वायर वाला ही चाहिए। तो स्क्वायर किससे बनेगा आपको, इसको इससे और इससे, यानी AB में AB से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AB स्क्वायर बनेगा ना। तो सर इन्हीं दोनों केवल ले, इसको हटा दिया, लिख दो AD बाई AB इज इक्वल टू AB बाई, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AB स्क्वायर बराबर AC इंटू इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत, बोलिए समझ में आया। अब देखिए बाबू, सेम यही अगर हम देखते हैं, इस ट्रायंगल के साथ कर सकते हैं, ट्रायंगल कौन सा सर, कौन सा, BDC, BDC या BDC लिख या CDB लिख दो, CDB सिमिलर कौन हो जाएगा सर, ABC में C तो आपका कॉमन होगा, C क्या होगा, कॉमन होगा, और D के जगह पे कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। अच्छा C कॉमन, D के जगह B आ गया, और क्या बच गया, A बच गया, A लिख दो, हो जाएगा ना। बोलो, यहाँ पे भी लिख सकते हो सर यूजिंग थ्योरम 6.7, क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे CD बाई CB इज इक्वल टू DB बाई BA इज इक्वल टू CB बाई CA। किसको किसको लिया जाए, CB लेंगे तो BC स्क्वायर बन जाएगा ना, यानी सर एक आप इसको ले लो और एक इसको ले लो, कोई दिक्कत। जब ले लेते हैं बाबू, CB सॉरी ऊपर में CD है ना, CD बाई CB को BC भी तो लिख सकते हैं, CA को AC भी लिख सकते हैं, या CA भी लिख दो या AC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सो क्या निकला, BC में BC से BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD, इक्वेशन सर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर ऐड हुआ है, देख लो AB स्क्वायर BC स्क्वायर ऐड हुआ है ना, तो दोनों इक्वेशन को क्या करें हम, ऐड करेंगे। तो लिखो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या सर? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। क्लियर? क्या है? ए सी दोनों में कॉमन है, ए सी दोनों में कॉमन है बाबू, ए डी प्लस सी डी, ए सी। अब ए डी और सी डी जोड़ दो, क्या आ जाएगा? ए सी आ जाएगा। ए सी में ए सी से मल्टीप्लाई हुआ, ए सी स्क्वायर, हेंस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। चलिए समझ में आ गया बाबू? चलिए नोट कीजिए इसे।